Hello everyone, welcome to the new lesson on the course which is about the development of class 10th economics. This course is presented by me Lovely Kumari. You can read more me from here. You can also rate, review, recommended and share the lesson if you liking them. You can also subscribe Crash Foundation. तो हम लोग पढ़ रहे थे डेवलपमेंट में हम लोग पिछले क्लास में एवरेज इनकम तक पढ़ चुके थे। हम लोग की एवरेज इनकम क्या होता है, कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री को कंपेयर करने के लिए हम लोग एवरेज इनकम के अकॉर्डिंग हम लोग कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री को कंपेयर करते हैं। और हम लोग बहुत सारे चीज़ पिछले क्लास में देख चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप लोग नहीं देखें तो आप सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, तभी आपको पार्ट 3 अच्छे से समझ में आएगा। हम लोगों ने देखा था कि कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री को अगर कंपेयर करना है तो हम लोग किस बेसिस पे कंपेयर करते थे, तो एवरेज इनकम के बेसिस पे हम लोग कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री को कंपेयर करते थे। हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग पर्सन को अलग अलग, जितना भी आदमी है कंट्री में, जितना भी आदमी है स्टेट में, जितना भी आदमी, जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया था अपने क्लासरूम का, तो अलग अलग व्यक्ति जो है, अलग अलग पर्सन, अलग अलग स्टूडेंट जो है, सबका जो डेवलपमेंट का गोल है वो सबके लिए अलग अलग होता है। सबका जो इच्छा, सबका जो आकांक्षाएं हैं वो सबके लिए अपना अपना अलग होता है। तो हर एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट का गोल जो है वो अपना अलग होता है। तो सबका जो डेवलपमेंट का गोल है वो सबका समान नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। जैसे हम लोग पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के टेबल जो था वो हम लोग कंप्लीट किए थे। तो अगर आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ सबसे पहले आप लोग जा करके वो सारा वीडियो देखें। हम लोगों ने देखा था कि डेवलपमेंट के लिए सिर्फ इनकम ही ज़रूरी नहीं है, इनकम के अलावा भी बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग को लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि रिस्पेक्ट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ जो भी है वो भी ज़रूरी है हम लोग को लाइफ को जीने के लिए। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है टेबल 1.3, जो कि पर कैपिटा इनकम दिया हुआ। पर कैपिटा इनकम किसको बोलते हैं, तो एवरेज इनकम जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, 3 स्टेट का एग्जांपल लिया गया है, पंजाब, केरला एंड बिहार। 3 स्टेट का एग्जांपल लिया गया है। तो पंजाब का पर कैपिटा इनकम कितना है, 26,000 है। केरला का कितना पर कैपिटा इनकम है, 22,800। और बिहार का कितना है, 5,700। तो इस टेबल 1.3 से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम किसका है, पंजाब का। तो इस बेसिस पे, इस टेबल 1.3 के बेसिस पे जो सबसे ज़्यादा विकसित, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट जो है वो कौन सा है, पंजाब है। और सबसे पीछे कौन सा है, हमारा बिहार है। तो सबसे ज़्यादा डेवलप पंजाब हो गया और सबसे पीछे हमारा बिहार हो गया। तो ये पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक और टेबल 1.4 को देखते हैं। तो कोई भी स्टेट को या कोई भी कंट्री को कंपेयर करने के लिए सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हम लोग कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री को कंपेयर नहीं कर सकते। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसा चीज़ें हैं जिससे हम लोग को कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे भी कंपेयर होता है, जो कि आपको इस टेबल को देखने से, टेबल 1.4 को देखने से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं टेबल 1.4। जैसे कि देखिए यहाँ पे सेम अगेन वही पंजाब, केरला और बिहार का एग्जांपल लिया गया है। तो देखिए इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पर 1000, देखिए 1000 चिल्ड्रन को लेकर के ये जो टेबल बनाया गया है, ये जो टेबल है ये बनाया गया है। तो देखिए पंजाब में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पर 1000 कहने का मतलब जो एक साल कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो 1 साल फर्स्ट बर्थडे 1 साल होने से पहले ही मर जाता है। तो 1 साल होने से पहले ही मर जाता है उसका रेट। तो देखिए पंजाब में 49, केरला में 11 और बिहार में सबसे ज़्यादा 60 है। फिर लिटरेसी रेट कहने का मतलब जो 7 साल से जो एबव बच्चे हैं, वो जो 7 साल से ज़्यादा के बच्चे हैं, क्या वो स्कूल जाते हैं कि नहीं, उनका लिटरेसी रेट क्या है। तो देखिए अगेन पंजाब में 70 और केरला में सबसे ज़्यादा 91 और बिहार में सबसे कम 47। तो सबसे ज़्यादा स्कूल जो लिटरेसी रेट जो है सबसे अच्छा केरला का है, फिर उससे थोड़ा लो पंजाब का है, सबसे लो हमारा बिहार का है। नाउ नेक्स्ट, नेट अटेंडेंस रेशियो फॉर क्लास 1 to 4। देखिए क्लास 1 to 5 कहने का मतलब जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो पंजाब में 81 और केरला में अगेन सबसे बढ़िया है 91 और बिहार में 41, सबसे कम बिहार में है। तो देखिए
ये अभी हम लोग ऊपर देखे थे, ऊपर टेबल जो 1.3 टेबल हम लोग देखे थे, इसके बेसिस पे टेबल 1.3 के बेसिस पे जो पर कैपिटा इनकम जो है वो पंजाब का सबसे ज़्यादा है। तो इस टेबल के बेसिस पे जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट जो हुआ वो हमारा पंजाब हुआ और सबसे पीछे बिहार हुआ। इस टेबल के अकॉर्डिंग, पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तब, और इस टेबल को देखने से क्या समझ आ रहा है, टेबल 1.4 देखने से क्या समझ आ रहा है कि जो केरला जो है वो सबसे ज़्यादा डेवलप है। देखिए इसमें इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी जो है सबसे कम है, मतलब सबसे कम बच्चा मर रहा है, 1000 में 11 मर रहा है। लिटरेसी रेट भी इसमें अच्छा है। नॉन अटेंडेंस रेशियो फॉर क्लास 1 to 4 जो है वो भी इसमें अच्छा है। तो इस बेसिस पे देखिए, वो तो था पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे, उसके अलावा भी जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, तो बहुत सारी चीज़ के बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं तो इस टेबल में कौन सा बेटर लग रहा है, केरला। केरला जो है सबसे ज़्यादा डेवलप लग रहा है, बिहार पीछे लग रहा है, पंजाब जो है वो मीडियम में लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए ये टेबल देखने के बाद क्या पता चल रहा है हम लोगों को कि देखिए जो केरला में जो है वो 1000 में 11 पीपल जो है वो एक साल होने से पहले डेट करते हैं। और देखिए पंजाब में कितना था, 49,000 में 49 जो है वो मर जाते हैं एक साल होने से पहले। बिहार में कितना था, बिहार में मे बी 60, सबसे ज़्यादा बिहार में था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग सोच सकते हैं कि उस माँ बाप पे क्या गुजरता होगा जब जिसका बच्चा पहला जन्मदिन आने से पहले ही मर जाता है। तो आप लोग के पास तो फीलिंग है, तो ये तो सोच ही सकते हैं कि उस माँ बाप पे क्या गुजरता होगा कि जिसका बच्चा जो है वो एक साल होने से पहले ही मर जाता है। तब देखिए प्रॉब्लम यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है। प्रॉब्लम डज नॉट एंड विथ इन्फेंट मोर्टालिटी। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पे ही प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाता है कि एक साल होने से पहले जो है बच्चा मर रहा है, इस पे ही प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाता। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एजुकेशन हो गया, ऐसे ही इस तरह के बहुत सारी चीज़ होंगे जिससे हम लोग कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप उस बच्चों में से होते जो आप अभी स्कूल नहीं जा रहे, बिहार के उस बच्चों में से होते जो स्कूल नहीं जा पा रहे होते, या फिर उनके गार्जियन, आपके गार्जियन स्कूल नहीं भेज रहे होते, तो आप अभी जो ये सब चीज़ें जो पढ़ रहे हैं वो सब चीज़ आप नहीं पढ़ पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़, इतना ऊपर हम लोग पढ़ने के बाद तो इतना तो समझ गए कि सब चीज़ पैसा नहीं होता है, या फिर कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री को पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग ही हम लोग सिर्फ नहीं कंपेयर कर सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं कि कौन सा स्टेट कौन सा कंट्री जो है डेवलप है, किसके बेसिस पे, सिर्फ एवरेज इनकम के बेसिस पे। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एजुकेशन हो गया, जैसे कि हेल्थ सेंटर हो गया, तो उसके अलावा पर कैपिटा इनकम के अलावा भी बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसके बेसिस पे हम लोग कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं। देखिए आपके पास पैसा तो बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन पैसा बहुत सारा होने के बाद आपको जो भी चीज़ ज़रूरत है, जैसे कि देखिए पैसा बहुत सारा है लेकिन आपको फ्रीडम ही नहीं मिल रहा है, आप सिक्योरिटी आपके पास नहीं है, तो बहुत सारा चीज़ जो है वो नहीं है, तो जिसके वजह से आप लाइफ जो है अच्छे से नहीं जी पाइएगा। चलिए आपके पास पैसा बहुत सारा है, मान लिए कि आपके पास पैसा बहुत सारा है, तो क्या आप ये जो इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। ऑक्सीजन खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। सिक्योरिटी खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। फ्रीडम खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। इक्वालिटी आपको मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो बहुत सारा चीज़ें पैसा के अलावा भी जो कि हम लोग को लाइफ को जीने के लिए ज़रूरी है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो चलिए अब देखिए ये सब चीज़ जो है, अगर आपको बढ़िया इन्वायरमेंट चाहिए, जो जहाँ एजुकेशन सिस्टम अच्छा अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए, तो आप मान लीजिए बिहार में रह रहे हैं, तो आपको बढ़िया एजुकेशन चाहिए, आपको बढ़िया जॉब चाहिए, तो या फिर बढ़िया इन्वायरमेंट चाहिए, तो आप अपना जगह चेंज कर देंगे। आप उसी जगह को बेटर नहीं बना रहे, आप अपना जगह चेंज कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि आप जहाँ पे रह रहे थे उसे आप अपना जगह ही चेंज कर दे रहे हैं डायरेक्ट। आप वहाँ का, आप जिस जगह के हैं आप वहाँ से डायरेक्ट अपना क्या कर रहे हैं, अपना जगह ही चेंज कर दे रहे हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ ऐसा है जो कि पब्लिक फैसिलिटीज़ कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारी चीज़ ऐसा, जैसे कि मान लीजिए कोई आप कहीं किसी जगह पे रह रहे हैं, तो वहाँ पे हर घर में हम लोग सिक्योरिटी लगाने के बजाय ये भी तो हो सकता है कि एक मोहल्ला का एक ही सिक्योरिटी रखे, जिससे हम लोग का पैसा भी बचेगा और पूरा ये जो मोहल्ला है उसका देखभाल भी हो जाएगा। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिससे हम लोग अपना, मतलब कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है, ऐसा बहुत सारी चीज़ है जिससे हम लोग जो है अपना आपको सुरक्षा कर सकते हैं, जो कि सिर्फ पैसा से ही नहीं हो सकता। ये देखिए ये कम पैसा में भी ये सब चीज़ हो सकता है। देखिए अगर इंडिविजुअल हम लोग जो अपने घर पे सिक्योरिटी रखेंगे तो उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा, और उतना हम लोग के पास पैसा नहीं है, पर कैपिटा इनकम जो है उतना नहीं है। तो हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि पूरी सोसाइटी के लिए हम लोग एक ही सिक्योरिटी गार्ड रखें जो कि पूरे सोसाइटी का देखभाल करे, तो उसमें पैसा भी कम लगेगा और ये पूरे पब्लिक का जो है वो देखभाल भी हो जाएगा। तो देखिए ये, और ये एक बढ़िया चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेटेड प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। देखिए केरला में जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो बहुत कम है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है, तो वहाँ केरला जो है इस वजह से जो है वो ज़्यादा डेवलप है। वहाँ का बाकी कोई भी स्टेट के रेशियो में जो केरला जो है वो, जैसे कि अभी हम लोग एग्जांपल लिए थे ऊपर में पंजाब और बिहार और केरला का, तो केरला जो है ये सब चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा आगे है। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स वर्क दिस आउट। देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और आंसर खुद से करने का ट्राई करिएगा। फिर यहाँ पे एक्टिविटी 2 दिया हुआ है, तो ये जो एक्टिविटी होता है ये आपके लिए ही दिया जाता है, तो एक्टिविटी को आप खुद से पढ़ने का ट्राई करिएगा और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, इसको आप फिलअप करिएगा। एक्टिविटी में कुछ ज़्यादा है नहीं, आप लोग एक्टिविटी को अगर आप अच्छे से रीड कर लेते हैं या फिर जो चैप्टर है मेरे पढ़ाने के बाद अगर आप एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें जो भी NCERT में देता है या फिर कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई डोंट थिंक कि छूट जाएगा। लेकिन ये जो एक्टिविटी है इसको भी आप छोड़िए नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो आप लोग एक बार रीड कर लीजिए और बना लीजिए। एक्टिविटी अच्छा है आपके लिए, आप ही के लिए दिया गया है, तो एक्टिविटी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग टेबल 1.6 देखते हैं। यहाँ पे कंट्री का एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे अभी हम लोग ऊपर देखे थे तो वहाँ पे स्टेट का एग्जाम्पल लिया गया था, और ये जो टेबल 1.6 है यहाँ पे कंट्री का एग्जाम्पल लिया गया है, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। देखिए यहाँ पे पर कैपिटा इनकम दिया हुआ है, फिर उसके बाद लाइक्स एक्सपेंडिचर एट बर्थ, और फिर लिटरेसी रेट फॉर 15+ ईयर्स पॉपुलेशन, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल, फिर उसके बाद HDI रैंक इन द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान पर कैपिटा इनकम दिया हुआ है, तो इसी तरीके से आप ये एग्जाम्पल को एक बार अच्छे से देख लीजिए। आपके ये NCERT बुक में दिया हुआ है, तो आप एक बार इसको एग्जाम्पल को अच्छे से देख लीजिए। तो ये देखने के बाद क्या समझ आ रहा है, इंडिया तो बहुत बड़ा है, हम लोग का जो इंडिया है वो तो बहुत बड़ा है, श्रीलंका के कंपेयर में, पाकिस्तान के कंपेयर में, नेपाल के कंपेयर में, तो ये सब के कंपेयर में जो हमारा बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब के कंपेयर में जो इंडिया जो है तो बहुत बड़ा है। तो ये बड़ा है, उसके बाद भी देखिए कि श्रीलंका का जो पर कैपिटा इनकम जो है वो इंडिया से ज़्यादा है, और फिर उसके बाद जो भी बाकी चीज़ों में भी, सिर्फ पर कैपिटा इनकम में ही नहीं, लिटरेसी रेट में देख लीजिए, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ में देख लीजिए, तो ये सब चीज़ में जो है वो हमारा श्रीलंका जो है बहुत आगे है, इंडिया जो है वो पीछे है। जबकि इंडिया जो है वो बड़ा है, श्रीलंका जो है वो बहुत छोटा है, श्रीलंका जो है छोटा है लेकिन इंडिया बहुत बड़ा है। लेकिन इंडिया से आगे कौन सा है, श्रीलंका है, क्योंकि उसका पर कैपिटा इनकम भी है, बाकी चीज़ों में भी जो है वो इंडिया से बेटर है, इंडिया से अच्छा है। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये एग्जाम्पल से क्या समझ आ रहा है कि जो सिर्फ पर कैपिटा इनकम ही नहीं है, बहुत सारा ऐसा चीज़ें हैं कि वो सब चीज़ को भी देखा जाता है। कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री को कंपेयर करने के लिए सिर्फ पर कैपिटा इनकम जो है वो सिर्फ हम लोग नहीं देखते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, तो ये सब चीज़ को भी देख करके कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री को कंपेयर किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, वो अब देखिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब ये देख लेते हैं, देखिए बहुत सारा चीज़, जैसे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कहने का मतलब कि हम लोग तो ये रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, तो ये आप लोग पढ़ ही लिए होंगे साइंस में, वो क्या होता है। देखिए रिन्यूएबल वो जो इसको हम लोग फिर वो ख़त्म, जब जिस चीज़ को यूज़ करते हैं वो दोबारा बनता है, कुछ साल में वो दोबारा बन जाता है या कुछ समय में वो दोबारा बन जाता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उसको बोलते हैं, जब उसको यूज़ कर लेते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो देखिए ग्राउंड वाटर ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन देखिए ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन इसका जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ करते हैं, तो जिससे जो इसका लेवल है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। तो देखिए ये सब चीज़ का यूज़ करना है, तो ये सिर्फ हम अपने लिए ही सिर्फ नहीं यूज़ करेंगे, हमारे बाद भी बहुत सारे जनरेशन है वो आएगा तो वो भी यूज़ करे। तो हम लोग को कोई भी चीज़ को एकदम अंधाधुंध नहीं यूज़ करना है, उसको बचा करके लिमिटेड अमाउंट में जितना यूज़ किया जा सकता है, जितना बचाया जा सकता है, तो उस बेसिस पे हम लोग को यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि चलो ये संसाधन जो है, ये रिसोर्सेज जो है सिर्फ मेरे लिए है, उसको पूरा एकदम यूज़ करना है। जैसे कि देखिए एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का देखिए यहाँ पे एक देख लीजिए, एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्रूड ऑयल रिजर्व्स। देखिए
मिडिल ईस्ट में जो है वो कितना टन है, रिजर्व 89। फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 4, वर्ल्ड में 137। और नंबर ऑफ़ ईयर्स रिवर्स, ये कितने सालों में ये ख़त्म हो जाएगा, ये जो है ये चलने की अवधि कितने सालों में ये चलेगा, कितने साल तक ये चलेगा, कितने साल के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो मिडिल ईस्ट में जो 89 टन है वो कम से कम 93 ईयर्स चलेगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो 4 टन है वो कम से कम 10 साल तक चलेगा। और वर्ल्ड का जो 137 है वो एटलीस्ट 43 ईयर्स तक चलेगा। तो देखिए ये सब चीज़ जो है वो, ये जो हमारे रिसोर्सेस है वो सिर्फ हम ही लोग को यूज़ नहीं करना है, हमारे बाद भी जो हमारा पीढ़ी आएगा वो यूज़ करेगा। तो इसको हम लोग को बचा करके यूज़ करना है, जितना यूज़ कर सके सिर्फ उतना ही यूज़ करना है, जितना बचा सके हम लोग को उतना बचाना है। तो यही था हमारा चैप्टर। अब आगे जो बहुत सारा एक्सरसाइज में जो बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन करना है। आराम से आप लोग को ये क्वेश्चन करके आपको कहाँ इसका आंसर सेंड करना है, टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप में आपको इसका आंसर सेंड करना है। तो आज के लिए इतना ही, ख़त्म। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेक्स्ट आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, सिविक्स पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी, जो भी पढ़ना चाहते हैं, और कौन सा लेसन पढ़ना चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग एक बार ज़रूर से कर लीजिए। और मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग को खुद से आपको एनसीईआरटी बुक रीड करना है। फिर उसके बाद आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।